इंडिया न्यूज में वनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। महाकालेश्वर मंदिर रुद्रसागर विकास परियोजना ब्रदा के दूसरे चरण की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर को गुरुवार को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। डीपीआर मंजूर हो जाने के बाद महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में 147 करोड़ 65 लाख रुपए के नए विकास कार्य हो सकेंगे। महाकाल क्षेत्र विकास के लिए स्वीकृत हुई दूसरे चरण की डीपीआर के 141 करोड़ 65 लाख रुपए में से 80 करोड़ रुपए फ्रांस और यूरोपियन देशों की मदद से चल रहे सिटीज प्रोग्राम के अंतर्गत हासिल होंगे। शेष 61 करोड़ 65 लाख रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। इस रकम से महाराजवाड़ा भवन का सौंदर्यीकरण, रुद्रसागर जीर्णोद्धार, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट डेवलपमेंट, रामघाट का सौंदर्यीकरण, महाराजवाड़ा क्रमांक 2 पर अंडरग्राउंड पार्किंग और हॉकर्स जोन बनाने जैसे काम होंगे। उज्जैन में मृदा परियोजना के पहले चरण के काम लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गए हैं। स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा यहां दूसरे चरण की डीपीआर बनाकर 30 मार्च को स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर के कार्यालय भेजी थी। 30 जुलाई को स्मार्ट सिटी कंपनी उज्जैन के कार्यकारी निदेशक और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने केंद्र की उच्च स्तरीय समिति के सामने डीपीआर का प्रोजेक्शन दिया था। गुरुवार को मिशन डायरेक्टर और भारत सरकार के संयुक्त सचिव कुणाल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई उच्च स्तरीय समिति में उज्जैन से भेजी गई दूसरे चरण की डीपीआर को सर, महाकाल विस्तार योजना भी तेजी से चल रहा है और इधर हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालु धन्यवाद जिला प्रशासन का कर रहा है, तो आप क्या संदेश देंगे? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो और श्रद्धालुओं को बहुत ही सुगमता से दर्शन हो, ये दोनों चीज़ें हमारी प्राथमिकता हैं और इसी पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने महाकाल विस्तारीकरण योजना की भी है, क्योंकि उसके कारण लगभग हर दिशा में काम चल रहा है। कई सारी रोड जो अप्रोच रोड्स हैं वो खुद ही पड़ी हुई हैं। इसीलिए हमारे पास में केवल एक ही रोड है जिससे कि हम लोगों को निर्गम भी सुनिश्चित करना है, वहीं से लोगों की एंट्री भी हो रही, वहीं से सवारी भी निकालनी है। तो निश्चित रूप से चुनौती बड़ी है और सावन के प्रथम सोमवार में जो हमारा आकलन था उसकी तुलना में 10-20 गुना ज़्यादा श्रद्धालु संख्या में आ गए थे, इसीलिए थोड़ी बहुत परेशानी भी हुई थी। लेकिन पिछले सोमवार से जो हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है उसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन भी हो रहे हैं और सभी जगह इसकी तारीफ हो रही है। सभी श्रद्धालु इस संबंध में संतुष्ट होकर गए हैं। यही व्यवस्था हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि कृपया प्री बुकिंग के माध्यम से ही आएँ। प्री बुकिंग हमारी वेबसाइट से भी कराई जा सकती है, फ़ोन नंबर शुरू में दिए गए हैं, फ़ोन के माध्यम से भी कराई जा सकती है। प्री बुकिंग के माध्यम से आएँ जिससे कि असुविधा का सामना न करना पड़े। सर, पत्रकार प्रोटोकॉल के लिए किस प्रकार निर्देशित किया गया? देखिए, पत्रकारों और उनके जो गेस्ट आते हैं, जो ऑफिशियल कामों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पर उज्जैनिया जी को कर रखा है, पाबंद कर रखा है, जो हमारे प्रोटोकॉल विभाग के संपर्क में लगातार रहते हैं। तो उनसे संपर्क करके अगर कोई ऑफिस का कोई गेस्ट है या अन्य कोई ऑफिशियल काम से कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसके प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करवाए जा सकते हैं।